हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो कौटिल्य जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर इससे पहली बार अगर चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा मानव गतिविधियों में कह रहा है कि एक सभ्यता के प्रौढ़ ऐतिहासिक काल का कह रहा है कि सही क्रम बताइए। तो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर आपका हुआ था नव पाषाण काल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। तो ये आपको हो जाएंगे जैन धर्म का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित है। तो कनिष्क जो आपको हो जाएंगे कुषाण वंश से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था। तो असली नाम इनका हो जाएगा फारिद। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और शेरशाह का शासनकाल याद रखिएगा 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। और यह सूर्यवंश से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार में सदस्य थे। तो ये आपको थे अकबर के सम्राट में। मुगल सम्राट का है कि जहांगीर का पुत्र था। तो मुगल सम्राट जहांगीर का जो पुत्र था ये आपको कौन था। तो अकबर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आधुनिक भारतीय नव जागृत यानी कि मॉडर्न इंडियन रेनेसांस का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है इनको राजा राम मोहन राय का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में किया गया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपको ढाका में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा ढाका में। कब 30 दिसंबर 1916 ईस्वी को स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी ने कहा है कि लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में अपने पत्र में कह रहा है कि कितनी मांगे थी, जिसमें कह रहा है कि कुछ गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार भी किया गया था। तो इसमें आपको 11 मांगे थी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत में कब एक संप्रभु गणराज्य बना। तो ये आपको बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है ये आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। खेड़ा जिले के कह रहा है कि किसानों की सहायता के लिए कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था। तो ये आपको किया था 1918 ईस्वी में। ठीक है। और चंपारण कब किए थे। तो 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा चंपारण 1917 में। और खेड़ा आपको हो जाएगा 1918 में। बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो है आपको किस वर्ष घटा था। तो ये आपको 1773 ईस्वी को। सतवर्षीय युद्ध करा है कि किन देशों के बीच लड़ा गया। तो सतवर्षीय युद्ध जो है आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया है। श्रीलंका, ठीक है, पहले इसको सिलोन बोला जाता था, किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो इसको किया गया था 1948 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपको 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी नदी जो है ज्वारनद मुख निर्माण करती है। तो इसमें नदी आप याद रखिएगा कि ताप्ती नदी हो जाएगा। भूगर्भ के अंदर कह रहा है कि पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। तो आपको मैग्मा कहलाता है। भूगर्भ के अंदर जो है पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। कौन सा पर्वत श्रेणियां जो है पर्वत कराई की श्रेणी क्षेत्र जो है अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है खासी पहाड़ियाँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरगोसो सागर आपका स्थित है। तो सरगोसो सागर जो है ये आपको पड़ता है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के कह रहा है कि समशीतोष्ण घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो ये आपको कहलाते हैं पंपास। दक्षिण अमेरिका दक्षिण और उत्तरी अमेरिका कहेगा तो उत्तरी में आपको होता है प्रेरीज, डाउन्स आपको होता है ऑस्ट्रेलिया। बुशमैन निवास करती है। तो बुशमैन आपको कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
भारत के कह रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा जो है उड़ीसा के तट पर आपको अवस्थित है? तो उड़ीसा के तट पर है आपको पारादीप। पारादीप जो है आपको उड़ीसा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन सा युग में सही सुमेलित कह रहा है कि इसमें आपका नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा हरित क्रांति का संबंध खाद से है, नीली क्रांति आपका मछली से, श्वेत आपको दूध से है, पीली क्रांति आपका तिलहन हो जाएगा, याद रखिएगा तिलहन, पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग जो है ये आपको जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। तो जनसंख्या विस्फोट संबंधित है आपको कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ठीक है, तो इसी को हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। सर्वप्रथम कह रहा है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? तो इरेस्टोनिज के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। संप्रभुता एक विशिष्टता है किसका? तो ये आपको हो जाएगा राज्य का। वर्तमान समय में कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? तो इसमें आपको हो जाएगा 55 सदस्य। लोकसभा की बैठक के लिए आपको 55 सदस्य होना आवश्यक है। गांधी जी की कह रहा है कि आत्मकथा की वार्षिक शीर्षक क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक आपसे पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और भारत की खोज आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरकार की व्यवस्थिति वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। तो किया गया था अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में कह रहा है कि नहीं है? तो संघीय शब्द नहीं दिया है, न्याय, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा दिया गया है, संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। भारत एक गणराज्य है। क्यों गणराज्य है? तो भारत में राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसी कारण जो है भारत को गणराज्य बोला जाता है। संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कह रहा है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो ये बना दिया गया आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। यह कह रहा है कि यह कौन से निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है? तो ये आपको करता है लोकसभा के स्पीकर। अनुच्छेद 110 के तहत जो है आपको धन विधेयक की परिभाषा किया गया है। आगे दिया है कि ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन दिया है, तो इसमें जाके ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ग्राम पंचायत जो है अपने सभी कार्यों के लिए जो है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी राजनीतिक जो है दल की आवश्यक तत्व नहीं है? राजनीतिक दल का, तो विदेशों द्वारा मान्यता, ये गलत है। संगठन जरूरी है, सामान्य सिद्धांतों में सहमति और संवैधानिक साधनों में विश्वास, ठीक है, विदेश द्वारा मान्यता इसमें गलत दिया है। कह रहा है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथम कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था इंग्लैंड में। विश्व बैंक कह रहा है कि यह संस्था नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा एडीबी की संस्था नहीं है, आईबीआरडी की है, आईडीए की है और एमआईजीए का भी है, लेकिन आईडीबीए का नहीं है। महालनोबिस मॉडल आधारित था किस पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है आपसे? तो इसमें पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, द्वितीय। निम्नलिखित में कह रहा है कि किसका संबंध जो वैश्विक पर्यावरणीय समस्या को कम करने से था? तो इसमें हो जाएगा यूएनसीईडी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम इसमें आपको हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए कह रहा है कि शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर का कह रहा है किस साल शुरू किया गया था? तो ये 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको शुरू किया गया 1973
1973 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबान देश कौन सा है? तो इसमें आपको हो जाएगा काजाकिस्तान। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली कह रहा है कि भारत की पहला फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा फोन पे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस संस्था को कह रहा है कि G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित हुआ है? तो ये आपको हुआ है IISc बेंगलोर। राष्ट्रीय एकता दिवस कह रहा है कि हर साल किस दिन को कह रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 31 अक्टूबर। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे आपको मानसी गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो इसमें आप याद रखें गगनयान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गगनयान। भारत के कह रहा है कि सबसे कम वायु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने के रिकॉर्ड किसके नाम पर दर्ज है? तो डी गुगेस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, डी गुकेश। दूध का घनत्व को कह रहा है निर्धारित करने के लिए कह रहा है कि कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो उपयोगी हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से आयुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर से आपको मापा जाता है तापमान, और हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है द्रव का अपेक्षिक घनत्व। वस्तु के जड़त्व का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो जड़त्व को मापा जाता है आपको द्रव्यमान से। झूले पर कह रहा है कि बैठे लड़के की गति होती है, तो आपका होता है आवर्ती गति। झूले पर अगर बैठे लड़का या कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी गति जो होती है आवर्ती गति कहलाती है। किसी वस्तु पर लगने वाला कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको बोला जाता है भार बोला जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोला जाता है? भार बोला जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसमें आवृत्ति याद रखिएगा कि 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने कहा है कि पदार्थ की प्रकृति के बारे में कहा है कि बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया जॉन डाल्टन के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा उपधातुओं को कह रहा है गुणधर्म है? तो गुणधर्म आपको हो जाएगा अर्धचालक। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होता है, तो ये आपको होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि क्षारक नहीं है? तो क्षारक नहीं है, इसमें होता है कि वे नीले लिटमस लाल को में परिवर्तित कर देते हैं। ये आपका गलत दिया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर कॉलम आपका होता है समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। खाली स्थान कर रहा है कि कोशिका को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। होमोसेपियंसी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो होमोसेपियंसी जो दिया गया है आपको सी लिनियस के द्वारा दिया गया है। होमोसेपियंस शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया? तो सी लिनियस के द्वारा। पादपों के समूहों को विभाजित किया जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कह रहा है कि कौन उसमें एक नहीं दिया गया है? तो इसमें आपको ऑर्थोपोडा नहीं होगा, आवृत्ति बीजी होगा, थैलोफाइटा होगा, नग्न बीजी होगा। ऑर्थोपोडा आपको होता है कीड़ा से। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा मानव जो है आहार नाल का हिस्सा कह रहा है कि नहीं है? तो श्वसन नली जो है आहार नाल का नहीं है, बल्कि ये सांस से संबंधित है। मलाशय, ग्रास नली और ग्रासनी आपका मानव के आहार नाल से है, लेकिन श्वसन नली जो है आपका सांस से है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा यौगिक जो है गुर्दे की पत्थरी की निर्माण करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। 66 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा विकल्प जो है आपका सुमेलित नहीं दिया गया है? तो इसमें सुमेलित आप देख लीजिएगा। मलेरिया आपको होता है प्रोटोजोआ, यह आपका सही है। ठीक है,
टेटनस आपको होता है जीवाणु, ये भी आपका सही है। खसरा होता है आपको वायरस से, तो यहाँ दिया है जीवाणु, ये आपका गलत दिया है, यहाँ लिख लीजिएगा वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टमाटर क्या है? तो टमाटर जो है ये आपका आता है किसमें? फल में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गलती से आपको सब्जी मत नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, फल मारिएगा। उन पशुओं को कराए कि क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों खाते हैं? सॉरी, पौधे और पशु दोनों खाते हैं, तो ये इसको बोला जाता है आपको सर्वाहारी। जैव रासायनिक मांग यानी कि बीओडी निम्नलिखित में से किसकी माप करता है? तो माप इसमें आपको जाएगा जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी के क्लोरीन और ब्रोमीन की कह रहा है कि एक ही समूह में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो इसमें रखने का कारण इसमें जो है कि उन बाह्यतम कवच में यानी कक्षा में दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा धातु कराए कि इसमें नहीं है? 72 में कराए कि धातु आपका नहीं है, तो ये आपको हीलियम आपका एक नोबेल गैस है। निम्न में से कराए कि किस मूल तत्व की परमाणुक संख्या और परमाणुक भार एक समान होता है? तो ये आपको होता है हाइड्रोजन का। संख्या और परमाणु भार दोनों इसका समान है, हाइड्रोजन का। स्तनधारियों में कराए कि श्वेत ग्रंथियां मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो ये आपको जाएगा अतिरिक्त लवण का निष्कासन। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कराए कि शब्द पीएच क्या दर्शाता है? तो पीएच आपको दर्शाता है घोल की अम्लीयता और क्षारकता का। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन का हो गया। इसमें आगे देखिए एक दिया है आपका रीजनिंग का और मैथ का सवाल। तो चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।